गुंडा तौत माफिया तौत के लोग जो है इनके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब कैल को तोर भतार आए रहा तू, इस तरह का लफ्ज करता है। बुलडोजर से तेरा घर को धंसा देंगे और तुम लोग को जान से मरवा देंगे बोलता। जब तक मैं जिंदा रहूंगा मैं आदिवासी का ऋणी हूँ। पुलिस प्रशासन नेता मंत्री संतरी के संरक्षण में ही यह सब चीज संभव हो पा रहा है। उनको गाली गलौज धमकी उमकी दिया, मारने पीटने का धमकाया, घर द्वार को बुलडोजर से गिरा देंगे। बाबुओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, सफेद पोषों का संरक्षण प्राप्त होता है। रांची के ST/SC थाना में हूँ। ये ST/SC थाना इसलिए बनाया गया ताकि ST/SC समुदाय के साथ जो अत्याचार होता है, उनके साथ जो जुल्म शोषण होता है, उनके खिलाफ यहाँ पर उनकी सुनवाई हो सके। और जब से यह ST/SC थाना इस राज्य के अंदर बना है, खास करके रांची जिला की हम बात करें, रांची की हम शहर की बात करें, तब से लगातार डेली दर्जनों जो है मामला ST/SC का ये थाना पहुंचता है। लगभग जो कंप्लेन जो यहाँ पर लेकर के क्षेत्र से जनता आती है, वह कंप्लेन लेटर जो है यहाँ पर धूल फांकते हुए आप लोगों को नजर आएगा। अगर एकाध गो पर सुनवाई हो गया, उसका कोई परिवार का व्यक्ति किसी प्रशासनिक वरीय विभाग में है, या तो उस परिवार का व्यक्ति कोई पॉलिटिशियन, कोई नेता है, तभी उसकी सुनवाई इस थाना में होती है। लगातार इस थाना में गांव से गांव ग्रामीण के लोग, चाहे जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हों, चाहे उनके साथ शोषण अत्याचार का मामला हो, चाहे महिला उत्पीड़न का मामला हो, चाहे जाति सूचक शब्द जैसे गाली का प्रयोग करना हो, ऐसे कई कंप्लेन इस थाना में लगातार आते हैं। अभी ऐसा ही एक परिवार कांके के क्षेत्र से आया हुआ है, जमीन का विवाद है। एक गैर आदिवासी गलत तरीके से उनके जमीन को खरीदने के बाद उनके जमीन पर वो घर भी बना लिया है, घर बना करके वो रह भी रहा है। जब ये परिवार के लोग उनको मना करने के लिए जाते हैं, तो इनके साथ वो जाति सूचक गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने की धमकी देते हैं, जान से मारने की धमकी देते हैं। जैसा अभी उन लोगों ने थाना में एक जो आवेदन दिया है, ये सभी चीजें, ये सभी आरोप एक गैर आदिवासी परिवार के ऊपर है, जिसका नाम है आलोक सिन्हा। क्या नाम है आपका? मेरा सोमरी खलको नाम है। सोमनी खलको नाम है। ST/SC थाना है, कहाँ लाए? आज सुबह को, कल हम लोग अपना खेत में घर बनाया है आलोक सिन्हा, उसको खाली करवाने के लिए गए थे कल। तो वहाँ से तो हम लोग को आ गए हम लोग। उसके बाद से ना सुबह को वो ये भेजा, अपना माफिया दलाल लोग को भेजा मारपीट करने के लिए। चार पांच पुरुष था, जो लेडीज लोग भी थी, नाम नहीं जानते हैं। और बोलता है कि बुलडोजर से तेरा घर को धंसा देंगे और तुम लोग को जान से मरवा देंगे बोलता है। सुबह 7 बजे। सुबह 7 बजे जी। ये जमीन आपका कौन जगह है? मेरा बिठा के चौड़े मौजा में है। हाँ, खाता नंबर 11 है। प्लॉट है ये खाता नंबर है 11 और 28 डिसमिल है और प्लॉट नंबर 260 है। उनको मना करने के लिए गए हुए थे, लेकिन आज वो लोग पुनः इन लोगों के साथ गाली गलौज किया है। कुछ लोगों को, दबंग लोगों को इनके घर पे भेजा, जैसा कि आप सुन रहे थे, जान से मारने की पुनः धमकी दिए। क्या नाम है आपका? अनूप उरांव नाम है। तो कौन आप लोगों को धमकी देता है? धमकी देता है आलोक सिन्हा। आलोक सिन्हा। आपका जमीन है, धमकी आलोक सिन्हा देता है। कहाँ का है आलोक सिन्हा, कर पता है? हमको मालूम नहीं। मालूम नहीं है। क्या कहता है वो आप लोगों से? कहता है कि हम तो जमीन ले लिए हैं, तो अब मेरा जमीन है तो तुम दूसरे से कैसे ले लिए? कैसे ले लिया आप पूछते हैं? हाँ। तो क्या कहता है? कहता है कि हम तो आपका ये भैया लोग से ले लिए। तो मेरा भैया कौन होता है? मेरा ज़मीन तो खुद अपने ही ये है। तो वो भैया वो अपना ज़मीन को बेचेगा, मेरा ज़मीन में क्यों के? तो आप लोग कल आप लोग गए थे वहाँ पर उसको मना करने के लिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसको मना उना करके वहाँ ताला लगा के खाली करवा के हम लोग आ गए। तो फिर ताला तोड़ दिया होगा? पता नहीं, तो हम फिर देखे नहीं हैं। गए नहीं है? नहीं। तो अभी थाना आए, क्या आवेदन लेकर के आए? थाना है कि कल जब हम लोग गए थे तो हम लोग का बात को माने ई करके आज सुबह में अपना आदमी लोग को भेजा, हाँ, लेडीज़ जेंट्स को भेजा और हमको गाली गलौज धमकी उमकी दिया, मारने पीटने का धमकाया, घर द्वार को
बुलडोजर से गिरा देंगे। तो डर से आए थाना? हाँ, डर से मैं अपनी जान की रक्षा के अपनी लिए? जान की रक्षा करने प्रशासन से मैं सुरक्षा चाहता हूँ कि हमें जान मान की खतरा हो और मेरा ज़मीन को सुरक्षा प्रदान करे। तो देखिए, आदिवासी राज्य में आदिवासी ही अपनी जान की रक्षा के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लगातार ST-SC थाना आ रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं थाना में आकर के कि हमारी ज़मीन की रक्षा की जाए, हमारी जान की रक्षा की जाए। गैर आदिवासी लोग इस तरीके से हावी है। जो भी आप पीड़ित परिवार से सुन रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक अगुवा, आदिवासी जन परिषद के केंद्रीय अध्यक्ष हैं हमारे साथ। दादा, थाना आए हैं आज, क्या मुद्दा है, किस लिए आए हैं थाना? देखिए, थाना हमेशा आते रहते हैं जब आदिवासी महिला चाहे पुरुष पर उत्पीड़न होता है, अनुसूचित जाति जनजाति को उत्पीड़न होता है, तो उसकी मतलब उसको कानूनी कार्रवाई के लिए हम लोग हमेशा थाना आते हैं। आज विशेष तौर पर क्या ऐसा आपके सामने मामला आया, क्या मुद्दा है जिसको लेकर के ST-SC थाना आया? अभी हम लोग ST-SC थाना आए हैं और 2-3 मुद्दे को लेकर के। एक मुद्दा है कि ज़मीन के मामले को लेकर चौड़ी बस्ती में जो एक आलोक सिन्हा नामक जो है, इन लोगों ने जाकर के कल ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गया था, लेकिन देखते हैं कि उसके घर आने के बाद देखते हैं कि गुंडा तौत, माफिया तौत के लोग जो है इनके घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद बोलते हैं कि ज़्यादा मतलब कैल को तोर भतार आए रहतू, इस तरह का लफ्ज़ करता है, तुमको चलो देख लेंगे, समझे नहीं। अब बोला कि भाई यदि ज़्यादा करोगे, यदि बनल घर है ना, कच्चा घर, उसको कि धंसाए देवो तो पूरा, और मोबाइल भी छीनने पुनने का प्रयास किया। तो इन्होंने हमको फ़ोन किया, तो हम आनंद फानंद में जो है उसके बाद अनुसूचित जनजाति थाना आए हैं और हम चाहते हैं कि थाना प्रभारी अविलंब जो है इसको कार्रवाई करे, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ने का काम करेंगे। जनजाति आयोग है दिल्ली में, हर जगह हम लोग सोचते हैं कि इसको जाकर के यदि कार्रवाई नहीं होता है तो आगे आंदोलनात्मक कार्रवाई करने का काम करेंगे। प्रेम सहित इस राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री है और आदिवासी राज्य में आदिवासी ही सुरक्षित नहीं है। वो अपनी जान की रक्षा के लिए लगातार ST-SC थाना आ रहा है, अन्य सामाजिक संगठनों के पास जा रहा है। ऐसे में क्या कहिएगा? मैं यही कहूँगा कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री है वो संवेदनशील नहीं है आदिवासियों में, स्पष्ट तत्वों के साथ कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब CM के पास सब मैकेनिज्म है कि कितना सर्वे आना चाहिए कि कितने आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है, कितनी ज़मीन छीनी जा रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है। मैंने बार बार कहा था, कल भी आप आए थे हमारे जो ज़मीन कब्जा दखल दहानी के मामले को लेकर के, मैंने कहा था कि विशेष टास्क फोर्स बना करके कार्रवाई करिए, और खासकर ये थाना में जो आए हुए हैं, थाना में भी कार्रवाई होता है कि नहीं होता है। वो माफिया तो जब अनुसंधान होने लगता है तो पैसा कौड़ी दे करके देखते हैं कि इसकी केस को कमज़ोर किया जाता है। तो ये कहीं न कहीं ये सरकार की गलती है। आदिवासी है लेकिन आदिवासी हितों में काम बिल्कुल नहीं कर पा रही है। लेकिन हम चाहते हैं कि यदि आदिवासी हो या कोई हो, यदि काम नहीं करता है तो हम लोग इस पर आगे का कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आदिवासी रहने से क्या होगा, उसके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं आप जानते ही हैं, बोलने की ज़रूरत नहीं है, बाहर के नौकरशाह इस पर हावी हो गया है और कोई रूल लो से काम नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग तो आदिवासी मामले में काम करते हैं, और यदि सरकार सहयोग नहीं करेगी तो हम बिरसा मुंडा सिद्धू कानू के तर्ज पर जिस प्रकार उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा था उसी के तर्ज पर लड़ेंगे हम लोग। कल देखा गया कि आदिवासी जन परिषद अपने टीम के साथ आया और जिस आदिवासी परिवार का जमीन को गैर आदिवासी ने हड़प करके रखा हुआ था उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको दिलाने का काम किया। यह लगातार सिलसिला कब तक चलेगा? ये देखिए, जब तक मैं जिंदा रहूँगा, मैं आदिवासी का ऋणी हूँ, मैं दलाल नहीं हूँ, आदिवासी का बच्चा हूँ। कहीं न कहीं मेरा बिरसा मुंडा का खून रक्त में दौड़ता है, कहीं कहीं वीर बुद्धू भगत का दौड़ता है। ये सब आदिवासी परिवार के लोगों पर अत्याचार होगा तो हमेशा हम जो है कानूनन रूप से हमला करेंगे। और यदि देखिए, बिरसा मुंडा भी विद्रोह किया था देश की आज़ादी के लिए, और उन्हीं की देन है जो CNT एक्ट लागू हुआ। आज की कानून का यदि वायलेशन होगा तो हमेशा हम विद्रोह करेंगे और हमेशा जो है आदिवासी बचाने के लिए अग्रणी भूमिका निभाने का काम करेंगे। थाना प्रभारी अभी क्या कुछ बोले हैं? थाना प्रभारी कहेंगे कल जाएंगे हम लोग, जा करके अनुसंधान करेंगे और जैसा न्याय उचित होगा वैसे हम कानूनी कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, गैर आदिवासियों को इतना हिम्मत कहाँ से मिलता है कि आदिवासी परिवार को वो लोग जाति सूचक शब्द जैसे प्रयोग करते हैं, उसको गाली गलौज करते हैं, मारपीट करने का काम करते हैं, उनको जान से मारने की धमकी देते हैं? आखिर उन लोगों को इतना ताकत, इतना संबल मिलता कहाँ है? कौन है उसको संरक्षण देने वाला? संरक्षण देने के वाले लोग माफिया तत्व हैं। देखिए, एक भौतिकवादी व्यवस्था में इकोनॉमिकल का बहुत पावर हो गया।
और हम इसीलिए आदिवासी समाज के लोग हम चाहते हैं कि पढ़िए लिखिए, जागरूकता होइए, अपनी संवैधानिक अधिकार को जानिए। ST/SC एसोसिएटी एक्ट क्या है, 5वीं अनुसूची क्या है, 6ठी अनुसूची क्या है, पेशा कानून के दिए गए अधिकार क्या है, ये सभी चीज़ों को जो है हम लोग बतला रहे हैं। देखिए कौन मजबूत होता है? मजबूत वो होता है जो बौद्धिक रूप से जो विचारवान हो। तो हमारा समाज नहीं है, और सजग समाज के लोग जानते हैं कि आदिवासी समाज बहुत सीधे साधे होते हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा ज़मीन पर हमला करते हैं और ज़मीन को कानून का वायलेशन करके, वकील से मिल करके, नेता से मिल करके, मंत्री से मिल करके हमेशा आदिवासियों को अत्याचार करने का काम करते हैं, ज़मीन छीनने का काम करते हैं। अच्छा, आज सवेरे आपके साथ भी गाली गलौज हुआ है, क्या नाम हुआ आपका? पहले मेरा नाम छुमू उरांव है। सुमू उरांव। और कल हम इन लोग के साथ में थे। हाँ। वहाँ पर उन लोगों ने देखा हमको, और इसलिए सवेरे आया, मेरे घर में आकर गाली गलौज करने लगा और हमको धमकाने लगा कि बोला कि देख लेंगे, तुमको अंदर करा ही के ही छोड़ेंगे। ये बात कौन बोल रहा था? वो जो बगल के जो इन लोग का गोतिया के लोग जो है ना, उन लोग का औरत लोग थे, मर्द लोग तो नहीं आए थे, औरत लोग आके गाली गलौज कर रही थी और बोल रही थी कि तुम उन लोग को साथ दे रहा है, देखेंगे, इस तरह का बोल के धमकी उमकी दे रहा था। और उसके बाद में हम लोग फिर इधर आ गए। गाली गलौज भी किया? गाली गलौज किया है, गाली गलौज कर रहा था। वो लोग आलोक सिन्हा का बारे में बोल रहा था कि उसको काहे आप लोग बाहर निकाल दिया। तो हम बोले कि उसका ज़मीन है, जिसका हक अधिकार है वो उसको मिलना चाहिए, इसलिए हम लोग उसको बाहर निकाले। तो वो लोग बोला कि ठीक है, देखेंगे कैसे तुम लोग क्या करता है। उसके बाद में फिर चला गया। आदिवासी परिवार के लोगों को गाली गलौज किया जा रहा है, उनको जान से मारने की धमकी दी जा रही है, इस पर क्या कहिएगा वैसे लोगों को? देखिए, मैंने वैसे तो वो तो जान के मैंने गलती कर चुका है। यहाँ मैंने झारखंड के ही गैर आदिवासियों को नहीं, बल्कि पूरे देश के आदिवासियों को, गैर आदिवासियों को मालूम है जो CNT एक्ट, SPT एक्ट का ज़मीन किसी भी हालत से गैर आदिवासी में बिक्री नहीं होगी। फिर भी मैंने यहाँ लोभ और लालच से मैंने यहाँ का जो मैंने क्या कहिएगा, यहाँ का जो संवैधानिक तौर पर कुर्सी पर बैठे हुए लोग हैं और यहाँ का बिचौलिया दलाल के साथ गठजोड़ करके आज देखिए ना, मैंने हमारे राज्य में क्या स्थिति है, देखिए ना। ऐसे मैंने आप किससे विश्वास कीजिएगा? यहाँ का जो मैंने कानून नियम को चलाने वाले ही लोग उसमें लिप्त है। आप देखिए रहे हो, हम लोगों का भी नज़र में छुपी नहीं है। तो इस तरह का मैंने मामला जो चल रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता सोनू खलखो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। ये भी ST/SC थाना आए हुए हैं पीड़ित परिवारों के साथ। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नौजवान हैं, और आदिवासी समाज में जो पीड़ित परिवार हैं उनके लिए हमेशा आप लड़ते हुए दिखाई देते हैं। आज ST/SC थाना आए हैं, क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं? सबसे पहले आपके चैनल को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। आज जो हम लोग ST/SC थाना जो आज आए हुए हैं, इसमें सर्वोच्च 2 मामलों को हम लोग लेकर के आए हुए हैं। इसमें सबसे पहले मामला जो कल जो घटनाएं जो घटी थी, और उस घटना के तहत जो आदिवासी समाज के द्वारा जो कार्रवाई किया गया था चूड़ी गांव में चूड़ी मौजा में, जिस प्रकार से वहाँ पे गैर आदिवासी द्वारा एक आदिवासी ज़मीन पे आदिवासी परिवार को डरा धमका करके उनके साथ जाति सूचक गाली गलौज करते हुए, उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनके ज़मीन को कब्जा कर लिया गया था, और इतना भयभीत उनको कर दिया गया था कि वो अपने आप में बहुत दहशत में जी रही थी। और ऐसे विपरीत समय में उन्होंने सामाजिक संगठन को सूचना देने का काम किया, और सूचना पर त्वरित कार्रवाई सामाजिक संगठन के माध्यम से कल किया गया था, और उसको उसकी ज़मीन में जो नाजायज़ रूप से, जो गैर कानूनी ढंग से जो एक गैर आदिवासी द्वारा जो घर का निर्माण कर लिया गया था, उस निर्माणाधीन मकान में उनको आदिवासी को परिवार को कब्जा दिलाने का काम कल किया गया था। लेकिन उसे ठीक एक दिन बाद, उसी दिन का घटना है जो शाम के समय में घटी थी, जो पिठोरिया में घटी थी। उसमें एक गरीब परिवार के आदिवासी परिवार पर एक गैर आदिवासी द्वारा उनको जाति सूचक गाली गलौज करते हुए उनके साथ मारपीट किया जाता है, और मारपीट करने के बाद उनकी जो फसल जो होती है, उसे जो बारी में लगी हुई थी, उसे खेत में लगी हुई थी, उस खेत में लगी हुई फसल को बुरी तरीके से नष्ट करने का काम किया जाता है। तो ये जो
चीज़ें इन जो अपने आप में जो हम आदिवासियों पर जो ये दो घटनाएं, जो एक ज़मीन और दूसरा जो फसल, जो खेती बाड़ी तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा है, ये ज़मीन तो ज़मीन लूटा जा रहा है, साथ ही साथ जो कृषि जो सर्वोच्च मतलब जो पहला जो जीविका का जो साधन है, उस जीविका पर भी मतलब कि गैर आदिवासियों द्वारा जो प्रहार किया जा रहा है, और यह अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कार्य है। और ये गैर कानूनी काम कैसे इतना बड़ा कार्य को ये अंजाम दे रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही चिंतनीय है। तो गैर आदिवासियों का इतना मनोबल जो बढ़ रहा है, आखिर उसके पीछे क्या लगता है, किसका संरक्षण है, किसका हाथ है इसमें? प्रथम दृष्टिया में ये स्पष्ट लगता है कि जो आज घटनाएं जो दिनों दिन जो बढ़ रही हैं ज़मीन के मामले में, हर मामले में इसके पीछे कहीं ना कहीं बाबुओं का संरक्षण प्राप्त रहता है, सफ़ेद पोशों का संरक्षण प्राप्त होता है। अन्यथा कानून जो हमारे पक्ष में जो इतने प्रबलता से जो कायम है, इस कानून को दरकिनार करते हुए जो वो लोग जो गैर आदिवासी हैं, वो जो इस तरीके से जो कुकृत्य कर रहे हैं, ये इससे साफ होता है कि यहाँ पे पुलिस प्रशासन, नेता, मंत्री संतरी के संरक्षण में ही यह सब चीज़ संभव हो पा रहा है, अन्यथा ये संभव कतई नहीं होता। ST/SC थाना में जो पीड़ित परिवार के लोग आए थे, उन लोगों से हमने बातचीत की, साथ ही सामाजिक जो अगुआ हैं उन लोगों से भी हमने बातचीत किया। बातचीत के दौरान यह पता चला कि जो भू माफिया के लोग हैं, जो ज़मीन का कारोबारी करते हैं, जिनको हम लोग ज़मीन दलाल कहते हैं, उन लोगों का वर्चस्व अब धीरे धीरे इस रांची शहर में जिस तरह से बढ़ रहा है, वह आदिवासी समुदाय के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि उन लोग लगातार आदिवासी परिवार का जो ज़मीन है उसको गलत तरीके से सफ़ेद पट्टा का नाम दे करके उसको खरीद रहा है, और इसमें कुछ आदिवासी समाज के ही युवा लोग इसमें जो है सो बिचौलियागिरी का काम करता है। और क्यों करता है? कुछ पैसों के लिए वो बिचौलियागिरी करता है, और अपने ही परिवार का, अपने समुदाय का ज़मीन को वो गलत तरीके से सफ़ेद पट्टा के नाम पर, जो ब्लॉक में जो बाबू साहब बैठे हैं, जिला में जो बाबू साहब बैठे हैं, उन लोगों की मिली भगत से उस ज़मीन को जो है सो वह बेचवाने का काम करता है। जिस तरह से आपने देखा कि आलोक सिन्हा नामक जो व्यक्ति है, जो गैर आदिवासी है, वह अनूप उरांव जो आदिवासी है, उनके ज़मीन पर गलत तरीके सफ़ेद पट्टा के नाम पर उस ज़मीन को खरीदा, और ख़रीद करके उस पर घर भी बना लिया। जब ये पीड़ित परिवार, गरीब परिवार, वंचित शोषित परिवार जब उसको मना करने के लिए जाता था, तो वो लोग इस परिवार के लोगों को इस गाली गलौज करता था, इनको जान से मारने की धमकी देता था, आदिवासी, कोल कुकुर जैसे जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके इन लोगों को प्रताड़ित करता था और वहाँ से भगा देने का काम करता है। जब ये लोग अपने से मना करते करते थक गए, थाना जाते जाते थक गए, अंचल कोर्ट का चक्कर लगाते लगाते जब ये लोग थक गए, तो अंत में सामाजिक संगठन के पास पहुँचे, और सामाजिक संगठन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो आलोक सिन्हा एक आदिवासी ज़मीन पर कब्जा करके घर बना लिया था, उस ज़मीन पर इस परिवार के लोगों को कब्जा दिलाने का काम किया। कल आप लोगों ने देखा भी होगा, जिस तरीके से मीडिया में एक न्यूज़ चला भी कि सामाजिक संगठन के लोगों ने आलोक सिन्हा के घर पर ताला जड़ा और आलोक सिन्हा और उनके परिवार को उस घर से बाहर करने का काम किया। लेकिन आज अहले सुबह फिर उन लोग कुछ माफिया लोगों को इस परिवार के लोगों के घर पर भेजने का काम करता है, और फिर से इन लोगों को गाली गलौज और इनको जान से मारने की धमकी जैसे शब्दों का प्रयोग करके इन लोगों को धमकाने की कोशिश करता है। आज उसी मुद्दे को लेकर के ये लोग ST/SC थाना रांची आए हुए हैं, और थाना से इन लोगों ने बातचीत किया। थाना प्रभारी ने कहा कि मैं कल ही इस पर जो है सो मैं कार्रवाई करते हुए एक अपनी टीम को लोकेशन पर जहाँ का यह विवाद है, जहाँ का यह मामला है, वहाँ पर हम लोग भेजने का काम करेंगे, और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी गैर आदिवासी आप लोगों की ज़मीन को गलत तरीके से हड़पा है, उसके ऊपर उचित कार्रवाई किया जाएगा। आगे क्या होगा, प्रशासन क्या कुछ करती है, यह तो जांच पड़ताल का विषय है। ये तमाम चीज़ें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरह से आदिवासी परिवार के ज़मीन को गलत तरीके से बेचा जा रहा है, उनके धार्मिक ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है, हड़पा किया जा रहा है, ये आने वाले समय में साफ संकेत दे रहा है कि इस राज्य से आदिवासी परिवार का खात्मा हो जाएगा। लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, तब तक के लिए जोहार।